नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सन दस्तक। कंगना रनौत एक एक्ट्रेस हैं और सोचिए इससे पहले वो नेपोटिज्म पर बात करी थी। सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत होती है उसके बाद उन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। वो कहती थी कि यहाँ गैंग है, मुसलमानों का गैंग है। प्रधानमंत्री से मिलती रहती हैं, बहुत करीबी हैं और जनरल कैटेगरी से हैं वो। उन्होंने आरक्षण को लेकर कहा है और जातिवाद को लेकर कहा है। दरअसल एक ओफ्रा विनफ्रे ने एक बुक शेयर किया था कि किस तरह से भारत में जातिवाद है। उसके बाद कंगना रनौत का कहना है कि भारत में जातिवाद नहीं है, भारत में रिजर्वेशन की वजह से जातिवाद है और रिजर्वेशन जो है वो संविधान की वजह से, और संविधान को ख़त्म करना चाहिए। तो क्या कंगना रनावत संविधान खत्म करना चाहती हैं? कंगना रनावत आगे कहती हैं कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, आज जो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है हाईकोर्ट कंगना, वो सब चूहे हैं। उससे आगे कंगना रनावत कहती हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के तमाम नौकरी जो हैं उसमें रिजर्वेशन की वजह से अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं। उसके बाद कंगना रनावत इससे भी आगे बढ़ती हैं और वो कहती हैं कि संविधान की वजह से ही जातिवाद है। उसके बाद आगे बढ़ती हैं, वो कहती हैं कि सनातन धर्म जिसको वो हम लोग हिंदू कहते हैं, वो कहते हैं कि गूण धर्म के आधार पे मेरा तय होता है और मुझ में लीडरशिप है। अब मैं चाहता हूँ कुछ बातों का कंगना रनावत को जवाब दिया जाए। कंगना रनावत जी, एक महिला के तौर पर हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और हम नहीं चाहते कि आप उसी सनातन व्यवस्था में जहाँ सती प्रथा थी, जहाँ भ्रूण हत्या है, जहाँ महिलाओं के पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, पिता और पति की संपत्ति में अधिकार नहीं था, और मनुस्मृति के हिसाब से पति कितना भी शादी कर सकता था। अगर महिलाएं विधवा हो जाती थी तो उनको जीवन भर एक कैद खाने में जीवन बिताना पड़ता था। हम चाहते हैं आपके साथ ऐसा ना हो। कंगना रनावत जी, आप फेमिनिज्म की बात करती हैं, मुझे नहीं पता आप कितनी बड़ी फेमिनिस्ट हैं। आपने माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ा है कि नहीं, या उनके बारे में जानती हैं कि नहीं, जिन्होंने इस देश में 1848 में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला था। शायद उसी वजह से आप स्कूल जा पाए, वरना सनातन व्यवस्था में महिलाओं के लिए अधिकार नहीं था, स्कूल जाने का कोई अधिकार नहीं था, बड़े पदों पर अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि पिता और पति की संपत्ति में अधिकार नहीं था। सोचिए, हिंदू कोड बिल बाबा साहब लाते हैं, संविधान में ही प्रावधान करते हैं। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने 50% आधी आबादी को आधा अधिकार दिया है। कंगना रनावत आगे कहती हैं कि महिलाओं के आरक्षण का क्यों विरोध है। कंगना जी, आपको नहीं जानकारी है, महिलाओं का आरक्षण सब चाहते हैं। बस लोग ये चाहते हैं, लालू यादव जैसे लोग, मुलायम सिंह यादव जैसे लोग, मायावती लोग, कि जो आरक्षण है उसमें भी आरक्षण मिले, क्योंकि ऐसा ना हो कि महिलाओं को आरक्षण मिले तो सिर्फ सवर्ण समाज की महिलाएं आ जाए। और कंगना जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 3% आबादी के लिए 10% से ज़्यादा रिजर्वेशन कर दिया गया है। उस पर क्या कहेंगे? कंगना जी, आप कह रही हैं कि जिस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर, आपको बता दूं कि इस देश के सबसे ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में SC ST OBC एम्स, जहां आपके PM इलाज कराते हैं, गृह मंत्री इलाज कराते हैं, वहाँ SC ST OBC के डॉक्टर हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों में SC ST OBC के डॉक्टर हैं। तमाम सरकारी नौकरियों में इंजीनियर SC ST OBC के लोग हैं। प्राइवेट जो सवर्ण समाज के होते हैं वो अपना अस्पताल खोल लेते हैं, हॉस्पिटल खोल लेते हैं, होटल जैसा, और वो लूटमार मचाते हैं। तो इस देश में पुलिस हो, अस्पताल हो, सफाई कर्मचारी से लेके सब्जी वाला, ठेला वाला, ये सब ना, आपके घर में मेड भी बहुजन समाज के लोग होंगे, आपके टॉयलेट भी हम ही क्लीन करते हैं, आपकी डोली भी बहुजन समाज के लोग ही उठाते हैं। कभी जाके अपने घर जाइएगा, बाप दादा से पूछिएगा। पहाड़ में जन्मी हैं आप, हिमाचल की हैं आप। जो सुशांत सिंह का दंश झेल रही है ना, चूँकि क्षत्रिय की वजह से आपको जाति कनेक्शन है, हम दिव्या भारती को खो चुके हैं। ऐसे SC ST OBC माइनॉरिटी को लोग जाने नहीं देते। और जिस पैसे में आप हैं ना, उस पैसे में जब पैसा नहीं था ना नाचने गाने का, तो उस देश में उसमें मुसलमान महिलाएं हुआ करती थी। जब फिल्म इंडस्ट्री में पैसा आ गया ना, तब सवर्ण समाज की महिलाओं को आना हुआ, नहीं तो आपके घर वाले आपको आने नहीं देते। आपका तो वैसे ही बहुत विरोध हुआ है। तो सोचिए, इस कंगना रनावत जी, आपको समझना चाहिए। रही बात संविधान की, तो संविधान एक बार पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। अगर संविधान नहीं होती कंगना रनावत जी, तो आप कहीं जौहर कर रही होती, आपको मार दिया जाता। अगर अनफॉर्चुनेटली आप विधवा हो जाती तो आपको दूसरी शादी का अधिकार नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली आप स्कूल कॉलेज भी नहीं जा पाती। अनफॉर्चुनेटली अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता, अगर संविधान न होता, तो आपको सती कहलाना पड़ता। एक महिला के तौर पे आपका बहुत सम्मान है, लेकिन आप जिस तरह से आपने चूहे कहा है, जिस तरह से आपने इनकम्पिटेंट कहा है, जिस तरह से आपने हम लोग को जातिवादी कहा, आप सोचिए कंगना रनावत जी कि क्या वजह है। कभी ज़िंदगी चखिए, हमारी माँ बर्तन माँज के हमें पढ़ाती हैं। आपकी माँ के साथ कभी ऐसा ना हो। फूलन देवी का नाम सुना है आपने? क्या क्या झेलना पड़ा था उनको। आज जो आप फिल्म इंडस्ट्री में है ना, उसी जातिवाद की वजह से हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी है वहाँ। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग को इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री से बाहर रखा जाता है।
तो कंगना रनावत जी और सबसे गंगा सहाय मीना ने कहा कि आप कास्ट का स्पेलिंग तो सीख लीजिए। आपने कास्ट कहा नहीं। आपने एक फिल्म बनाई थी ना, आप ट्रेन कर रहा है झांसी की रानी। आपको पता है कंगना रनावत जी झांसी की रानी के रूप में कौन लड़ रही थी? वो झलकारी बाई थी, एक बहुजन बेटी थी, एक बहुजन महिला थी। आपको नहीं पता होगा, पता होना भी नहीं चाहिए, छुपाया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस देश को समझिए। उदा देवी पासवान का नाम सुना है आपने? सावित्रीबाई फुले का नाम सुना है आपने? शिवाजी की माता जी का नाम सुना है आपने? ये तमाम इस देश के मूल निवासी थे, बहुजन समाज के लोग थे। चाहे वो पटेल हो, चाहे गुर्जर हो, मराठा हो, ये सब बहुजन समाज के लोग हैं। आपके नस्ले आर्यंस बोलते हैं उसको, वो विदेश से आए थे। समझना चाहिए आपको। तो जातिवाद मत कीजिए, इतना जातिवाद ठीक नहीं है। और संविधान की वजह से आपके गांधी जी ने समझौता किया था पूना पैक्ट, तब बाबा साहब ने रिजर्वेशन पर बात मानी थी, नहीं तो नहीं मानते। तो कुछ और सोचिए कि किस तरह से इस देश के लोगों को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह के हालात हो रहे हैं। और इसलिए मैं बहुजन मीडिया को सोशल मीडिया कहता हूं। और कंगना रनावत ने जिस तरह से बयान दिया है उसके खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर लोग कैंपेन चला रहे हैं। और आप सोचिए कि किस तरह से इस देश में सुना क्यों छोड़ दूं जी, हमारे घर में पीएचडी भी गर्व से खेती करते हैं। हम ज़मींदारों की ज़मीनों न जाने कितनी पीढ़ियों में बांटते हैं, फिर भी हम हाथ नहीं फैलाते। मेरी बहन के पास 4 डिग्रियाँ, यूनिवर्सिटी टॉपर है, भाई के पास 3 डिग्रियाँ। सोचिए, एक पीएचडी वाले का फ़ोटो भेजो कचरा साफ करते हुए, तुम्हारे घर का होना चाहिए। कंगना रनावत को डॉक्टर सोनू भारद्वाज ने ट्वीट किया है। सोचिए कि किस तरह से ये कहती हैं और लोग इनको लगातार जवाब दे रहे हैं। और अगर ये जवाब नहीं इनको दिया जाए तो क्या हाल हो जाएगी, आप सोच सकते हैं। तो कंगना रनावत के खिलाफ बहुजन समाज के लोगों ने तमाम ट्वीट किए हैं। दिलीप मंडल ने सवाल पूछे हैं, सूरज बौद्ध ने सवाल पूछे हैं। डॉक्टर सोनू कहते हैं कि एक पीएचडी वाले फ़ोटो कचरा साफ करते हुए वह तुम्हारे घर का होना चाहिए, कंगना रनावत को वो कह रहे हैं, लेकिन वो नहीं बोलेंगी। ये टीम इस पूरे पैटर्न को समझने की जो कंगना रनावत तो एक मोहरा है, इसका इस्तेमाल करके भाजपा और आरएसएस अपना एजेंडा साधने के लिए माहौल तैयार है। बग्गा का समर्थन में आ गया है। तो क्या आरएसएस के इशारे पर कंगना रनावत ये सब करे? वाह कंगना जी, हम थोड़ा बहस क्या कि आप तो बदजुबान हो गई। चूहे बिल से बाहर आ रहे हैं, चलो हाथ पैर तो माफिया भी मारेगी। ये देखिए, ये चूहा कह रहे हैं बहुजन समाज के लोगों को। तो आप झांसी की रानी कंगना या झांसी की रानी, पहले यह बताओ ब्लॉक करके भागी क्यों? बायकॉट कंगना, यश मेघवाल ने कहा है। बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों का जो झांसी की रानी कंगना को टॉप ट्रेंड करा रहे हैं। तो लगातार सोशल मीडिया पर कंगना को, सोचिए अगर इस देश के बहुजनों ने कंगना रनावत के फिल्म को बायकॉट किया तो अपने घुटनों पर आ जाएंगे, आपको समझना पड़ेगा। और कुछ और ट्वीट मैं आपको बता रहा हूं जो लगातार बहुजन समाज के लोग, ये देखिए, व्हाट अबाउट दोज ब्रिलियंट माइंड्स हुई सफर्ड कास्टिज्म, व्हाट अबाउट दोज लाइव्स व्हिच इंडेड इन सीवर्स, कास्टिज्म इज नॉट 12th क्लास प्रोजेक्ट इन व्हिच यू क्रिएट ए ब्रेन मॉडल एंड टेक। 12वीं पास कंगना जो कास्ट की स्पेलिंग नहीं लिखती हैं, उनको भी लगता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट में आरक्षण की वजह से अच्छे लोग नहीं आ पाते, जबकि इनको कास्ट की स्पेलिंग नहीं लिखने आती है। तो ये है इस देश की हिज्जत। हम सब बड़े होते हुए पले बढ़ते बढ़ते सुनते हैं जो रिजर्वेशन विरोधी, जब अब तो खैर सबको रिजर्वेशन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% आबादी वाले को भी 10% रिजर्वेशन है। हम लोग ये सुनते थे जो स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, जिसने स्कूल के दरवाजे नहीं देखे, वो कहता है कि आरक्षण नहीं होता तो हम कलेक्टर होते। कंगना रनावत उनसे कुछ अलग नहीं है। मुझे लगता है बहुजन समाज को इनको करारा जवाब देना चाहिए और इनके फिल्मों का बायकॉट कीजिए और इनको 1-1 रुपए के लिए मोहताज बना दीजिए। ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन होगा और ऐसे लोग की घिघी बन जाएगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।